जय श्री गणेश। हमारे जन्म कुंडली में अष्टम भाव का बहुत बड़ा जो है महत्व दिया गया है। आयु ही आपका धनोपार्जन का एक स्रोत बनता है। आपका यदि आयु ही नहीं है तो आप धन उपार्जन किस तरह कर सकते हैं। यदि आपका आयु सुरक्षित है, आपका आयु उत्तम से उत्तम बना हुआ है, तो आप धन संग्रह भी कर सकते हैं। और धन संग्रह करने के लिए आप उपार्जन के लिए भी कर्म कर सकते हैं। तो हमारे पराशर ऋषि लिखते हैं कि यदि अष्टमे सप्तमे लाभे कृत्य वृद्धि प्रजायते द्रव्यम न अस्थायते गृहे स्थिर वृद्धि भवे जनः। यानी कि आपके अष्टम भाव का स्वामी यदि अष्टम भावस्थ स्थित हो जाता है, सप्तम भाव में स्थित हो जाता है, या आपके लाभ भाव में स्थित हो जाता है, तो आप जितना कर्म करते हैं, जितना आप मेहनत करते हैं, उतना ही आपको धन की प्राप्ति होती है। आपके घर में भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं पाया जाता है जो कि आपको अस्थायी रूप से धन का उपार्जन करता हो। आप जितना संघर्ष करते हैं अपने परिवार के लिए, आप अपने लिए यशमय एवं कीर्ति लाभ के लिए, आपके लिए ये प्रधानता दिया गया है कि अष्टम भाव का स्वामी किस भाव में आपका स्थित है। यदि अष्टम भाव का स्वामी यदि किसी पापी ग्रह से दृष्ट हो जाता है, या आपका अष्टम भाव का स्वामी रोग भाव में हो जाता है, षष्ठ भावस्थ हो जाता है, अष्टम भावस्थ हो जाता है, या द्वितीय भावस्थ हो जाता है, या हमारे त्रिकोण में भी यदि स्थित होता है, तो आपके लिए वो संघर्षमय हो जाता है। यदि अष्टम भाव का स्वामी आपका जो भाग्य भाव में है, तो आपके आयु में भी वृद्धि करता है, आपसे पिता से भी सहयोग उत्पन्न करता है। लेकिन षष्ठ भाव में स्थित होता है या आपका द्वादश भाव में होता है, तो आपको रोग से संघर्ष कराता है, रोग में आपको अधिक से अधिक जो है व्यय करता है। द्वितीय भाव में स्थित होता है तो आपके आयु में संघर्ष कारक एक योग बनाता है, जो अपने आयु को लेकर के कभी ना कभी अपने जीवन में ऐसे मोड़ पर आप स्थित हो जाते हैं कि उसको लेकर के आप पूछते हैं कि मैं जब जन्म लिया हूँ तो किस ग्रह के दशा में या अंतर्दशा में हमारा जन्म हुआ है, जो मैं रोग से ही पीड़ित हो जाता हूँ। तो आपके आयु भाव का स्वामी किस भाव में स्थित है, उस जन्म कुंडली के अनुसार देख करके यदि आप हमको भी कमेंट बॉक्स में बताते हैं, तो मैं आपको एक रोचक तत्व बता रहा हूं, जिसको कि आपको करने से आपके अष्टम भाव जागृत हो जाता है, तो आपको आयु में उत्तम से उत्तम वृद्धि करता है। और धन के लिए भी आपको विशेष तरह के लिए ये जो है अष्टम भाव का उपाधि है कि यदि आपका अष्टम भाव का स्वामी किसी भी कारण यदि पीड़ित हो चुका है, आपका अष्टम भाव यदि जागृत नहीं होता है, तो आपको धन संग्रह करने में, आपको धन का जो है उपार्जन करने में अनेकों तरह के जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अष्टम भाव जो हमारा होता है, हमारे धन यश कीर्ति आयु के लिए ही होता है। यदि आपका आयु उत्तम बना हुआ है, तो आपका धन कीर्ति लाभ के लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण वो योग लेकर के ही उत्पन्न होता है। तो आपका अष्टम भाव का स्वामी यदि पीड़ित हो जाता है, अष्टम भाव का स्वामी सप्तम में हो जाता है, तो आप संघर्ष करते रहिए। आपको जितना आप कर्म करते हैं उसी के द्वारा धन की आपको प्राप्ति कराता है। यदि एकादश भाव में स्थित हो गया है, तो आप जो है कर्म के द्वारा ही, आप उस कर्म के द्वारा ही फल का प्राप्ति करते हैं। आपका अष्टम भाव का स्वामी किस भाव में स्थित है, लग्न में स्थित है, तो आपका आयु के लिए उत्तम वृद्धिकारक योग लेकर के उत्पन्न हुआ है। आपका अष्टम भाव का स्वामी यदि पंचम में है, तो आपके लिए लाभप्रद है, क्योंकि आप अपने विद्या वाणी के द्वारा ही सारे कर्मों को आप करते हैं। आपका अष्टम भाव का स्वामी किस भाव में स्थित है, हमारे वीडियो में आप देख सकते हैं। हमारे वीडियो को में आप देखें, इसको कमेंट करें, आगे शेयर करें, हमारे सब्सक्राइब करें चैनल को, कि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करता हूं आपके पास सर्वप्रथम पहुंचे। हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय जय श्री गणेश।